हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम दक्षिणी पूर्वी एशिया की जो कृषि है उसके बारे में पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में हम दक्षिणी पूर्वी एशिया के खनिजों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, दक्षिणी पूर्वी एशिया में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो मिलने वाला जो खनिज है वो है टिन। टिन यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, विश्व में जो भी टिन पाया जाता है उसका अधिकांश टिन मिलता है मलेशिया में। मतलब टिन के उत्पादन में दक्षिणी पूर्वी एशिया का एकाधिकार है। यहाँ पे अधिकतर जो टिन है विश्व का मुख्य रूप से जो यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में अन्य भी जो खनिज हैं जैसे पेट्रोलियम है, बॉक्साइट, सीसा जस्ता। ठीक है, इसके अलावा भी हम देखें तो यहाँ पर टंगस्टन, चांदी, मैग्नीज, और मैग्नीज आदि खनिज दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो खनिज पाया जाता है वो है टिन, जो मलेशिया में पाया जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम, बॉक्साइट, सीसा जस्ता, टंगस्टन, चांदी और मैग्नीज यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखें दक्षिण पूर्वी एशिया में हम इसके यहाँ के प्रत्येक देश में देखते हैं कि सभी देशों के बारे में हम अलग अलग देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं म्यांमार में देखते हैं कि किन किन खनिज पाए जाते हैं। तो देखिए, म्यांमार में मुख्य रूप से पाए जाने वाला जो खनिज है वो है पेट्रोलियम। यहाँ पे मुख्य रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम का जो उत्पादन है वो चिंदविन नदी की ऊपरी घाटी से चिंदविन जो नदी घाटी है उसके ऊपरी क्षेत्र से, नदी के ऊपरी क्षेत्र से चिंदविन नदी के ऊपरी क्षेत्र से लेकर यनांग क्षेत्र तक जो पेट्रोलियम है म्यांमार में पाया जाता है, चिंदविन नदी के ऊपरी क्षेत्र से लेकर यनांग तक। फिर उसके बाद अगला जो यहाँ पे जो खनिज है वो है टिन। टिन भी यहाँ पे म्यांमार में टिन का भी उत्पादन किया जाता है। तो टिन में यहाँ का जो टेनासरीम है, टेनासरीम के टेवाई तथा मुर्गुई क्षेत्र है। टेनासरीम के टेवाई क्षेत्र और मुर्गुई क्षेत्र, श्यान पठार के मोची क्षेत्र। इसके अलावा श्यान पठार है म्यांमार का, श्यान पठार के मोची क्षेत्र में टिन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, म्यांमार में टिन का उत्पादन टेनासरीम के टेवाई क्षेत्र, मुर्गी क्षेत्र और श्यान पठार के मोची क्षेत्र में टिन का उत्पादन किया जाता है। और पेट्रोलियम का जो उत्पादन था चिंदविन नदी के ऊपरी क्षेत्र से लेकर येनांग क्षेत्र तक पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता था। उसके बाद है अगला खनिज यहाँ का सीसा जस्ता। यहाँ पे सीसा जस्ता का भी जो उत्पादन है वो किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा टंगस्टन क्षेत्र में टेनासरीम, टंगस्टन का भी उत्पादन होता है यहाँ पे। और टंगस्टन का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है टेनासरीम जो क्षेत्र है म्यांमार का, वो टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे पेट्रोलियम, टिन, सीसा जस्ता और टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। म्यांमार के बारे में हमने देख लिया है। और फिर
आगे हम देखते हैं अगला जो देश है थाईलैंड। अगला है थाईलैंड। तो देखिए थाईलैंड में हम खनिजों के बारे में देखें तो यहाँ का भी जो प्रमुख खनिज है वो टिन है। थाईलैंड का जो प्रमुख खनिज है वो है टिन। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखें तो यहाँ का टिन का जो प्रमुख क्षेत्र है वो है रेनांग ताकुआपा नदी की निचली घाटी। रेनांग क्षेत्र, टाकुआपा नदी की निचली घाटी में जो टिन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पेनांग क्षेत्र में भी पेनगंगा या फिर पेनांग क्षेत्र में भी टिन का उत्पादन किया जाता है थाईलैंड में। थाईलैंड के जो टिन उत्पादक जो क्षेत्र हैं उसमें रेनांग टाकुआमा नदी की निचली घाटी और पेनांग, रेनांग और पेनांग क्षेत्र है और टाकुआका नदी की निचली घाटी में थाईलैंड में टिन का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगला जो खनिज है वो है वुल्फ्रोम। थाईलैंड में वुल्फ्रोम का भी उत्पादन किया जाता है। तो वुल्फ्रोम में हम देखें तो थाईलैंड का स्थान एशिया में प्रथम स्थान है। वुल्फ्रोम के उत्पादन में थाईलैंड का है एशिया में प्रथम स्थान, एशिया में प्रथम। वुल्फ्रोम के उत्पादन में थाईलैंड का एशिया महाद्वीप में प्रथम स्थान है और यहाँ पे जो वुल्फ्रोम का जो उत्पादन है वो दक्षिणी थाईलैंड में किया जाता है। थाईलैंड का जो दक्षिणी भाग है उस थाईलैंड के दक्षिणी भाग में वुल्फ्रोम का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अन्य खनिज जिसमें टंगस्टन, मैग्नीज, जिप्सम, अन्य खनिज है थाईलैंड के टंगस्टन, मैग्नीज और जिप्सम। ठीक है, टंगस्टन, मैग्नीज और जिप्सम, जस्ता और लिग्नाइट, जस्ता और लिग्नाइट, इन खनिजों का उत्पादन भी थाईलैंड में किया जाता है। लेकिन थाईलैंड में मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है टिन का। ठीक है, टिन का उत्पादन मुख्य रूप से थाईलैंड में किया जाता है और थाईलैंड के मुख्य टिन उत्पादक क्षेत्र हैं रेनांग और पेनांग क्षेत्र। उसके अलावा टाकुआमा नदी का जो निचला क्षेत्र है वहाँ भी टिन का उत्पादन होता है। फिर वुल्फ्रोम का उत्पादन भी थाईलैंड में किया जाता है और वुल्फ्रोम के उत्पादन में एशिया में थाईलैंड का प्रथम स्थान है। उसके बाद यहाँ पे जो दक्षिणी थाईलैंड है उस क्षेत्र में वुल्फ्रोम का उत्पादन किया जाता है। और फिर थाईलैंड में टिन और वुल्फ्रोम के अलावा टंगस्टन, मैग्नीज, जिप्सम, जस्ता, लिग्नाइट का भी उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मलेशिया। मलेशिया तो देखिए मलेशिया में जो सबसे प्रमुख जिस खनिज की प्राप्ति होती है वो है टिन। टिन मलेशिया का एक विश्व प्रसिद्ध, टिन के लिए मलेशिया है जो विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है, विश्व प्रसिद्ध। विश्व के सर्वाधिक टिन का उत्पादन केवल मलेशिया में ही किया जाता है। और मलेशिया के हम टिन उत्पादक क्षेत्रों के बारे में हम देखें तो यहाँ का संपूर्ण जो टिन है वो मलाया प्रायद्वीप से ही उपलब्ध होता है। और पेनांग राज्य को छोड़कर यहाँ के जो सभी राज्य हैं वहाँ पे टिन का उत्पादन किया जाता है। मलाया प्रायद्वीप, मलेशिया में जो मलाया प्रायद्वीप है, मलाया प्रायद्वीप से टिन की प्राप्ति की जाती है। और पेनांग राज्य को छोड़कर, पेनांग राज्य को छोड़कर और संपूर्ण मलेशिया में टिन का उत्पादन किया जाता है। केवल एक राज्य को छोड़कर, कौन सा है? पेनांग। ठीक है, उसके बाद हम देखें यहाँ का जो अगला उत्पादक क्षेत्र है लोहा, मतलब अगला जो खनिज है मलेशिया का वो है लोहा। ठीक है, लोहा के बारे में हम देखें तो लोहा का जो उत्पादक क्षेत्र है वो मलाया प्रायद्वीप है। यहाँ पे सर्वाधिक लोहे का उत्पादन पेहांग और ट्रेगानू, पेहांग और ट्रेगानू क्षेत्र में, ट्रेगानू राज्यों में
लोहे का उत्पादन किया जाता है, पेहांग और ट्रेगानू। उसके बाद हम देखें यहाँ के जो अन्य क्षेत्र हैं लोहे के, उसमें जोहोर, केलांगटन, अन्य क्षेत्र हैं जोहोर, टेलांगटन, टेलांगटन है, जोहोर है, ठीक है। उसके बाद है पेहांग राज्य, टेलांगटन, केलांगटन और पेहांग राज्य। पेहांग राज्यों में भी मलेशिया में लोहे का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बॉक्साइट। अगला यहाँ का खनिज है वो है बॉक्साइट। तो मलेशिया में जो बॉक्साइट का जो उत्पादन है वो जोहोर राज्य के दक्षिणी भाग में, जोहोर, जोहोर राज्य के दक्षिणी भाग में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सारावाक के पश्चिमी भाग में, सारावाक, सारावाक के पश्चिमी भाग में, ठीक है, सारावाक के पश्चिमी भाग में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है, ठीक। तो ये हो गई हमारे थाईलैंड, मलेशिया में खनिज। उसके बाद हम देखते हैं वियतनाम में खनिज। देखिए मलेशिया में मुख्य रूप से टिन, लोहा और बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है, और टिन के उत्पादन में जो मलेशिया है वो विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। और यहाँ पे जो टिन है, जो संपूर्ण मलेशिया है, उस संपूर्ण मलेशिया में टिन का उत्पादन किया जाता है, केवल एक राज्य को छोड़कर, जिसका नाम है पेनांग। केवल पेनांग राज्य को छोड़कर संपूर्ण मलेशिया में टिन का उत्पादन किया जाता है। और फिर अगला है खनिज है लोहा। तो लोहा में पेहांग और ट्रेगानू राज्यों में लोहे का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जोहोर, केलांगटन, पेहांग, इनमें लोहे का उत्पादन किया जाता है। और बॉक्साइट के बारे में हम देखें तो यहाँ पे जोहोर राज्य के दक्षिणी भाग में और सारावाक के पश्चिमी भाग में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। उसके आगे हम देखते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के वियतनाम में। मलेशिया के बाद हम देखते हैं वियतनाम। वियतनाम, तो देखिए वियतनाम में जो प्रमुख खनिज मिलते हैं उसमें है कोयला। यहाँ के पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है कोयला, ठीक है। और यहाँ पे कोयले की दो किस्में पाई जाती है, एक एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला यहाँ मिलता है, और लिग्नाइट कोयला भी यहाँ पाया जाता है। और यहाँ के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं एलोंग खाड़ी के सारे, थयेन क्वांग, एलोंग, एलोंग घाटी के सारे, यहाँ का जो कोयला क्षेत्र है वो एलोंग घाटी के सारे सहारे, थयेन क्वांग, थयेन क्वांग क्षेत्र तक कोयले की प्राप्ति की जाती है। उसके बाद थाई नगुयेन, थाई नगुयेन, ठीक है। और उसके अलावा होंगाई, होंगाई क्षेत्र में भी कोयले की प्राप्ति की जाती है। मतलब यहाँ का जो प्रसिद्ध जो मुख्य खनिज है वो है कोयला। यहाँ पे एंथ्रासाइट और विटामिन जो लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति इस क्षेत्र में की जाती है। और यहाँ के जो प्रमुख कोयला क्षेत्र है जिसमें एलांग, जो कोयला क्षेत्र का जो विस्तार है वो एलांग खाड़ी के सारे और थयेन क्वांग तक कोयले का विस्तार है। और इसके प्रमुख कोयला क्षेत्र है थाई नगुयेन और होंगाई क्षेत्र हैं जो कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, लोहा, मैग्नीज,
क्रोमाइट, बॉक्साइट और चूने का पत्थर। बॉक्साइट और चूने का पत्थर आदि खनिजों की उत्पत्ति जो वियतनाम है वहाँ पर की जाती है। तो वियतनाम का जो प्रसिद्ध खनिज है वो है कोयला है। यहाँ पे मुख्य रूप से कोयले की प्राप्ति की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, बॉक्साइट और चूने का पत्थर की भी प्राप्ति इस क्षेत्र में की जाती है। तो आज की वीडियो में हमने दक्षिणी पूर्वी एशिया के खनिजों के बारे में पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।